नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। एक और बढ़िया दिन ट्रेडिंग के लिए। आज एक ट्रेड लिया, निफ्टी पे लिया, कॉल सेल की। और मैं आपको बता देता हूं कि वो ट्रेड मैंने पोजिशनल ट्रेड लेके गया हुआ हूं। मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि आज ट्यूसडे है, 2 दिन बाद निफ्टी की एक्सपायरी है और मैं उसमें अच्छे खासे अभी प्रॉफिट में हूं और बेरिश ट्रेड है, मतलब सेलिंग साइड का ही ट्रेड है। तो मुझे लगता नहीं है कि उसमें मुझे कोई दिक्कत है। मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट भी जाती है तो भी मुझे उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। तो अभी आपको ट्रेड दिखाऊंगा, देखना कि ट्रेड और मेरी साइकोलॉजी क्या थी, क्यों मैं उसको कैरी फॉरवर्ड लेके गया हूं, कब लेके जाना चाहिए, ये भी मैं आपको चीज बताऊंगा। देखो, एक बार नॉर्मल मार्केट पे डिस्कस करते हैं 1 मिनट के लिए कि भाई मार्केट जो है वो हाल फिलहाल काफी वीक है। बिल्कुल एकदम खूनी खूनी खेल जारी है मार्केट में। स्मॉल कैप मिड कैप बहुत बुरे से टूट रहे हैं। देखो मार्केट में हो क्या रहा है, मैं आपको चीज बताता हूं। मैं बार बार वैसे आप लोगों को समझाता रहा हूं, जो भी लोग रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं भाई, उनको काफी कुछ तो मेरे ख्याल में प्राइस एक्शन वगैरह और मार्केट का बिहेवियर समझ आ चुका होगा। देखो मार्केट में ना थोड़ी थोड़ी बार बार रिकवरी आती है, ये रिकवरी आती है, जैसे मार्केट गिरी रिकवरी आई, गिरी रिकवरी आई, रिकवरी आई। बट मार्केट में आपको एक चीज बताता हूं, बार बार मार्केट कभी भी वी शेप रिकवरी को 99% होगा। देखो 1% एक्सेप्शन होती है, उसको कुछ कह नहीं सकते। 99% मार्केट जो है वी शेप रिकवरी को सस्टेन नहीं कर पाता। उसके पीछे लॉजिक यही होता है कि भाई एक तो स्ट्रॉन्ग जो सॉलिड जो बायर्स होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो एकदम से यहां एंटर नहीं किए होते। सेकंड थिंग, जब भी मार्केट थोड़ा अपसाइड जाती है तो सेलर्स प्रेशर डालेंगे। सेलर्स को जैसे ही थोड़ा प्रीमियम्स अच्छे मिलेंगे फिर से बेचना ट्राई करेंगे। और ये साइकिल कुछ टाइम चलता है भाई, कि मार्केट गिरी, थोड़ा अपसाइड गई, फिर सेलिंग आई, फिर नीचे आई, फिर तो पहले 10% गिरी, फिर 5% गिरेगी, फिर 2 गिरेगी, धीरे धीरे स्क्वीज हो जाएगी, एक बांध बनने लगेगा। जब कंसोलिडेशन हो जाएगी मार्केट में नीचे, तब मार्केट मूव जो करेगी ना, वो सस्टेन करेगी मार्केट भाई। तो हमें नहीं पता कि मार्केट ये लास्ट फेज चल रहा है मार्केट के गिरने का, या अभी थोड़ा और मार्केट यहां से 5-7-10% जो 22,800 के नीचे भी ब्रेक करके 22,200 22,000 के लेवल को भी रिटेस्ट करना है अभी या नहीं करना, ये किसी को नहीं पता है। बट हाँ, मार्केट चलती इसी टाइप से है। इन्वेस्टर्स के लिए एक सिंपल सी बात यही है कि भाई देखो, जिसने भी अभी इन्वेस्ट किया है, देखो उसको तो डरने की जरूरत ही नहीं है। उसको तो भाई मतलब बहुत बढ़िया लेवल पे प्राइस पे उसको स्टॉक्स मिल रहे हैं। जिसको अभी भी इन्वेस्ट करना है उसको बढ़िया मौका है भाई, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहो, थोड़ा पैसा होल्ड रख लो। अगर मार्केट और यहाँ से 5-7% गिर जाए तो भाई वहां लगा देना। और जो भाई ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो भाई बैठे रहो। अच्छे स्टॉक्स हैं, आपके वैल्यूएशन ठीक है, तो भाई बैठना ही एक ऑप्शन है। लॉस में काटना कोई ऑप्शन नहीं है। लॉस में काटना हो तो भाई अपने स्टॉप लॉस रखा करो। जैसे ही 2-4% का स्टॉप लॉस गया वहीं काट दो भाई। 20-30% माइनस पे काटने का कोई मतलब नहीं है अगर स्टॉक अच्छा है तो। क्योंकि जब रिकवरी आएगी, क्या पता वही स्टॉक आपका 4 दिन में वापस 20% बढ़ जाए, फिर आपको दुख भी होगा भाई। तो चलो, ये तो इन्वेस्टर्स की बात होगी। अभी देखो बात करते हैं ट्रेडिंग की। देखो भाई, ट्रेडिंग का सिंपल सिस्टम चल रहा है। मैं आपको एक चीज बार बार बोलता हूं भाई, जो अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम फॉलो करोगे ना, तो आपको मैं कहता हूं कि बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे, बिल्कुल क्लियरिटी रहेगी। जैसे डेली टाइम फ्रेम पे आप लोग देख रहे हो, जब ये अपसाइड यहां मार्केट जा रही थी, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई मार्केट के लिए ये जो स्विंग है ये निकालना बहुत जरूरी है। मार्केट आप देखो, आप खुद देखोगे, ये हाई लगा था, लोअर हाई लगा, फिर नीचे आती है, लोअर हाई लगा, फिर नीचे आई, फिर अपसाइड लोअर हाई लगा, फिर नीचे आई, लोअर हाई लगा। तो मार्केट लोअर हाईज और लोअर लोज लगाती हुई चल रही है। तो आप लोग अगर बड़ा टाइम फ्रेम देख रहे हो, तो आपको अगर यहाँ टॉप से यहां से ट्रेड मिलते हैं, तो आप उस ट्रेड को मतलब थोड़ा पोजिशनल ट्रेड बना सकते हो। डेली डेली ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती है। जब आपको अगर आपकी बेरिश साइड के ही ट्रेड्स मिल रहे हैं, आप देखो कितने दिन से मार्केट वीक है भाई, आप खुद देखना कि आपने कितने दिन इसमें नेगेटिव साइड के ट्रेड लिए हैं, खुद ऑब्जर्व करना। अगर आप मार्केट वीक है तो सिर्फ वीक ट्रेड ही ढूंढोगे तो आपकी विनिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा होगी। अगर आप दोनों साइड की मार्केट, आप ये सोचोगे कि ग्रीन कैंडल के साथ बुलिश ट्रेड देखूं और रेड के साथ अगर मैं बेरिश ट्रेड देखूं, तो भाई उलझ पुलझ रहोगे, छोटे छोटे आपको टारगेट मिलेंगे। तो इसलिए बड़े टाइम फ्रेम पे स्टडी करो, छोटे पे जाके एंट्री लो। और अगर आपको लग रहा है कि आपने टॉप या बॉटम कैच किया है, अब ये कहेंगे कि भाई पता कैसे लगेगा? पता लगेगा बड़े टाइम फ्रेम से। अगर आपको ये यहां पे एंट्री मान लो है, डेली टाइम फ्रेम में एंट्री समझ नहीं आई होगी, बट कहीं ना कहीं आप जाके चेक करना, आपको आवरली चार्ट के ऊपर आपको एंट्रीज मिली होंगी। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे एंट्री लेना मतलब आप थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में जाओ। अगर आप डेली के अकॉर्डिंग आप ट्रेड पकड़ रहे हो कि अब मैं 4-5 दिन का पूरे वीक का ट्रेड पकड़ता हूं, तो भाई आवरली चार्ट को जरूर देखो।
तो अभी चलो मैं आपको आज का जो मेरा ट्रेड है वो डिस्कस करते हैं, वो दिखाता हूं एक बार। देखो भाई, आज होता क्या है मार्केट में। देखो ये फर्स्ट कैंडल है मार्केट की। देखो हर दिन ना वही हो रहा है, फर्स्ट कैंडल जो है ना वही डिसाइड कर देती है भाई कि भाई अब ऊपर नहीं जाएगी मार्केट। दिक्कत वही हो रखी है। आज देखो मार्केट क्या थी, ये कल की क्लोजिंग थी, आज मार्केट इसके पास ओपन होती है, मार्केट सीधा एक रेड कैंडल बना देती है भाई। अब ये मार्केट में एक हाई लगा था, इसके नीचे मार्केट आती थोड़ा सा और ये जैसे गिरी तो एक और लोअर हाई लगा दिया। अब सिंपल सा लॉजिक होगा कि मार्केट के लिए अपसाइड जाना अब पॉसिबल नहीं होगा भाई। और अगर जाएगी तो इस लेवल को, जो ये लेवल है, इस हाई को मार्केट होल्ड करके जाएगी। जो यहां से चल के जाएगी तो वैसे ही मुश्किल है, मार्केट वीक है। सिंपल सी बात थी। तो नीचे कंसोलिडेशन चाहिए थी। होता क्या है भाई, ठीक है हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट जैसे नीचे गई, इसी फ्लो में नीचे गई, प्रीवियस डे का लो था वो भी ब्रेक कर दिया इसने। अब लेकिन भागती हुई मार्केट को हम चेंज नहीं कर सकते, मैं आपको बार बार बताता हूं भाई। होता क्या है, मार्केट यूं आई नीचे, वापस मार्केट ने पुल बैक दिया। अगर ये पुल बैक थोड़ा और अच्छा होता, इस कैंडल के हाई के आसपास या यहां कहीं होता तो और बढ़िया होता भाई। बट वही है कि भाई बायर्स है ही नहीं। मैंने आपको बार बार बताया, जब वीक मार्केट है, सेलिंग की मार्केट है, तो भाई बायर्स प्रॉपर मिलेंगे नहीं जो इसको अच्छे से पुल बैक दिला सके। सिंपल सी बात ये है। ये हो सकता है कुछ लोगों की प्रॉफिट बुक वगैरह हो, इसलिए थोड़ी सी मार्केट पुल बैक दिया। लेकिन यहां पे एक न्यूट्रल कैंडल बनी और एक रेड कैंडल बनी, तो ग्रीन न्यूट्रल रेड, ये यहां पे इसने एक इवनिंग स्टार टाइप बनाया। जैसे रेड कैंडल बनी, प्रीवियस डे के लो के ऊपर ये कैंडल बनी भाई। अब देखोगे प्रीवियस डे के लो के ऊपर ही ये 1 2 3 4 5 ये कंसोलिडेशन चल रहा है। मैं आपको बार बार बताता हूं, प्रीवियस डे का लो कल भी बताया था, हाई और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस डे के लो पे ही कल का अपना यहां जो पुल बैक था वो भी कल यही सेम आया था भाई, सेम लेवल पे आया था, वही आज हुआ है। इसी के पास जाके मार्केट ने ये एक बीरिश प्राइस एक्शन बनाया, इसके कंपेरिजन में एक और लोअर हाई लगा। यहां मैंने इसमें एंट्री ली भाई, थोड़ा सा मैंने नीचे ही ले दी थी। थोड़ा सा आज मतलब फोमो हुआ था कि मार्केट शायद निकल जाएगी, मतलब फोमो हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा स्टॉप लॉस बढ़ा था, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा था, मैं मानता हूं। बट मैंने एंट्री ले ली, थोड़ा सा और अच्छी मिल सकती थी, बट मैंने क्या किया, शायद इसके बिल्कुल बॉटम पे ही एंट्री ले ली थी। क्योंकि मेरे को ये हो गया था कि मार्केट यूं जाके यूं प्राइस एक्शन बन चुका है और प्रीवियस डे के लो के ऊपर है, मार्केट निकल सकती है। और भाई वही हुआ, मार्केट धड़ 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 नीचे, क्योंकि सब कुछ नेगेटिव था, बिल्कुल बेरिश हो रखा था सब कुछ, मार्केट नीचे। अब होता क्या है भाई, मैं इसको होल्ड किए हुआ हूं। अगर ये जो 23,200 का लेवल मैं आपको दिखाता हूं डेली टाइम फ्रेम में, आप चीज समझना। देखो अगर मार्केट ये स्विंग मैंने आपको बताया था 23,200 के आसपास, ये मैंने स्विंग बताया था। अगर मार्केट इस स्विंग को होल्ड करके यहां कोई बुलिश प्राइस एक्शन बना देती, देखो अगर मार्केट यहां तो कुछ देखना ही नहीं था, मैंने आपको कल भी बताया था कि पुल बैक्स आएंगे छोटे मोटे, बट वो सस्टेन नहीं होंगे, मार्केट बेरिश ही जाएगी लास्ट में। यहां पे अगर मार्केट होल्ड कर जाती भाई, तो मैं इसको आज एग्जिट कर देता अपनी पोजीशंस को, सिंपल। फिर मैं इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं लेके जाता भाई, क्योंकि लास्ट स्विंग था ये इसको। लेकिन इसने जब स्विंग ही ब्रेक कर दिया भाई, लास्ट स्विंग ही ब्रेक कर दिया, तो मतलब जो सपोर्ट थी वो गई, बाहर उड़ चुके, अब सिंपल सी बात थी। और भाई इसने धड़ 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 नीचे 23,000 के आसपास, तो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड देखिएगा। मेरे पास अच्छा खासा बफर जोन है, पूरा अच्छा खासा मेरे पास ट्रेड है, प्रॉफिट में हूं मैं। तो अगर बाई चांस ये मेरे पास वापस 100-200 पॉइंट अपसाइड आता है, तो भी मेरे को ज्यादा टेंशन वाली बात होगी नहीं इसमें, ठीक है। मैं अपने सेम, मेरा जो स्टॉप लॉस आज मान के चला हूं, मेरा ये जो स्विंग है ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगर इस अब 2 दिन बचे हैं, अगर कल थोड़ा टाइम भी मेरे पास यहाँ मार्केट घूमगी तो वैसे प्रीमियम मेल्ट हो जाएंगे, तो मेरा ये स्टॉप लॉस आना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। तो मेरे ख्याल में लॉस होने के चांसेस यहाँ नहीं है। इसी वजह से मैं मेन ट्रेंड की साइड का ही ट्रेड लेके गया हूं भाई। अब देखो मेरा जो है सिंपल, मैं आपको बता देता हूं भाई। नेक्स्ट, अच्छा भाई बात आती है बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी का मैंने आज ट्रेड नहीं लिया भाई, बैंक निफ्टी का ट्रेड नहीं लिया। निफ्टी में सेलिंग की मैंने आपको बताया था, सेलिंग की पोजीशंस। और अब वही है, मैंने आपको बताया भी था कि भाई एक इंडेक्स ही, मतलब देखो हमेशा क्या करो, एक इंडेक्स, एक टाइम फ्रेम और एक टाइप का सेटअप, इस चीज को पकड़ लो भाई, तभी सक्सेसफुल होगे। जगह जगह अगर आप 4 चीजें देख रहे हो, 4 सेटअप लगा रहे हो, 4 स्ट्रेटेजी लगा रहे हो, 4 इंडेक्स पकड़ रहे हो, तो भाई काम नहीं चलेगा। एक इंडेक्स एक बार में, बस उसी में काम करो। बैंक निफ्टी में वही है भाई, फर्स्ट कैंडल इस टाइप की बनी, प्रीवियस डे का लो था, सीधा गिरता गया गिरता गया। तो बैंक निफ्टी में सच में देख जरूर रहा था इसको, बट मैंने ट्रेड नहीं लिया। बट इसमें एंट्री इश्यू आ रहे थे आज भी, मैं देख रहा था। जैसे मार्केट यहां गई, प्रीवियस डे के लो के पास एक पुल बैक दिया और ये वापिस आई, बट यहां एंट्री नहीं मिली।
फिर मार्केट ने किया लोअर हाई लगाया, बट यहां भी एंट्री नहीं मिली, मार्केट ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये एंट्री नहीं मिली। यहां जाके कोई छोटी मोटी एंट्री किसी ने ली हो तो ली हो। और भाई जो सेलिंग करते हैं वो तो देखो फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ यहाँ पे, हो सकता है उन्होंने तो लो ब्रेक होते ही रेड कैंडल बनते ही यहाँ कहीं सेल भी कर दिया हो, रिस्की ट्रेड होता बट ये, बट मैंने इसमें आज ट्रेड नहीं लिया था भाई। मैं एक्चुअली बैंक निफ्टी में वैसे मैंने कम ही कर दिया, क्योंकि एक ही चीज ट्रेड करने में बिलीव करता हूं मैं। देखो भाई निफ्टी पे चेक करो, अब क्या होना क्या है आपको मैं सिंपल सी चीज बता देता हूं भाई। देखो सिंपल सेटअप समझना, सिंपल साइकोलॉजी समझना, सेटअप नहीं भाई। देखो यहां पे नीचे जो ये लेवल है 23,000 भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पहले भी थी, अब फिर से वही रिटेस्ट हो चुकी है। अगर मार्केट 23,000 के पास आज के लो के पास होल्ड करके ब्रेक करेगा तो भाई ये लो पहले रिटेस्ट होगा, ये टारगेट नीचे बिल्कुल क्लियर। मार्केट में यहां से बाइंग साइड का कोई सीन नहीं है, कुछ नहीं है भाई। कोई बाइंग आती भी ऊपर तो मैं तैयार रहूंगा ऊपर से बेचने के लिए। तो ऊपर में यहां 250 200 से लेके 300 तक जहां भी मेरे को सेटअप मिल जाएगा सेलिंग का, मैं बेचूंगा। क्लियर। मार्केट गैप अप हो जाएगी मैं बेचूंगा, मार्केट गैप डाउन हो जाएगी तो भाई बहुत बड़ा फॉल ऑलरेडी आ चुका है, प्रीवियस लो ये एक सपोर्ट है, हो सकता है तब एक रिकवरी आ जाए, मैं एकदम से जंप नहीं करूंगा। अगर गैप डाउन हो जाए तो मेरी जो पोजीशंस है मेरे पास, मैं उसको एग्जिट कर लूंगा बस, सिंपल, क्योंकि मेरे को टारगेट मिल जाएगा मेरा, सिंपल। ठीक है। और क्योंकि प्रीमियम भी ऑलमोस्ट देखे हो जाएगा उसमें, अगर ये यहां से 150-200 पॉइंट और मेरे को मिल गए तो प्रीमियम में कुछ बचेगा भी नहीं भाई, सिंपल सी बात ये है। अच्छा भाई, अगर गैप डाउन हो जाए तो आप क्या करना, वेट करना इसके पास से कोई पुल बैक आए, पुल बैक से 23,000 से वापस कोई सेलिंग का सेटअप मिले तो बेचना। ये तो हो गया बिल्कुल क्लियर कट निफ्टी का भाई। अब आ जाओ बैंक निफ्टी में। देखो भाई बैंक निफ्टी में जो नीचे स्पॉट है अब वो है ये 48,900 के आसपास। ठीक है। अब बैंक निफ्टी अपसाइड में जाए और या गैप अप हो जाए तो वही है सेल ऑन राइज करना है भाई, सिंपल सेल ऑन राइज करना है। डे लो के आसपास से या क्लोजिंग के आसपास से रेंज बन के ब्रेकडाउन होता है तो भी सेलिंग करना है। कहने का मतलब है सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है भाई, बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है। कोई भी रैली आ भी जाए तो कोई बात नहीं है, बाइंग साइड का मिस हो जाए दिक्कत नहीं है, बट सेलिंग की मिस ना होनी चाहिए। यहां से अपसाइड जाता है, देखो ये पूरे जो रेंज है यहां पे कहीं भी सेलिंग का सेटअप मिले या और भी अपसाइड जाके डे हाई के आसपास, या ये जो जहां से ब्रेक डाउन हुआ था 49,700 के आसपास, कहीं से भी अपसाइड में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो सेल करना है भाई। नीचे में भाई डे लो के पास मार्केट आती है, होल्ड करके ब्रेक डाउन करती है, सेलिंग करनी है भाई। बाइंग साइड का भाई मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं अवॉइड करूंगा, सिंपल, बिल्कुल। ठीक है। हो सकता है मार्केट काफी, देखो काफी गिर भी चुकी है मार्केट, कोई छोटी मोटी पुल बैक आ भी जाए, बट मैं उस पुल बैक को बेचने के लिए यूज करूंगा भाई। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।